स्वागत है साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग खोटा साहित्यकारों की जीवनी एवं कृतियों रचनाओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको सेट 2 के माध्यम से देखने वाले हैं। यानी एक श्रृंखला जो है सो इन साहित्यकारों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक सेट 1 को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने उसमें करवाए थे। आज के सेट में भी 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आप देखेंगे कि इन खोटा साहित्यकारों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों से संबंधित कौन से प्रश्न को मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं कि जैसे कौन सी कृति किस साहित्यकार ने लिखी है, या उनके जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या अगर कृतियों में कुछ खास बात है किस पात्र पर आधारित है। ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे JSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सब प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेट नंबर 2। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो देखने के क्रम में लाइक बटन को जो है सो आप दबाते जाइए। उसके अलावा अगर प्रश्नों को आप जब मैं करवा रहा होता हूं, अगर आपको प्रश्न पता होता है तो हमारे आंसर बोलने से पहले आप कमेंट कर सकते हैं। एक तरह के ये टेस्ट सीरीज मान के इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुक्तिक डहर ककर रचना लागे है। मुक्तिक डहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है या फेमस कृति आप कहेंगे, तो बताना है कि ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानुरी, बी में डॉक्टर ए झा, सी में विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो की जो है कृति है मुक्तिक डहर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, व्याकुल उपनाम कौन साहित्यकार या कवि के लागे है। यानी व्याकुल उपनाम जो है सो किस साहित्यकार या कवि को कहा जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद नागर, बी में परितोष कुमार, सी में भुवनेश्वर दत्त शर्मा और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम कहे या साहित्यिक नाम है वो है व्याकुल। ये व्याकुल उपनाम से जो है सो कृतियाँ भी करते थे, उर्दू की कृतियाँ भी करते थे, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी ने जब इनकी कृतियों को देखा तो वो बहुत खुश हुए। व्याकुल उपनाम से लिखा हुआ था और उन्होंने इनकी प्रशंसा भी की थी और कहा था कि राष्ट्रवाद जो है यानी देशभक्ति जो है सो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा में है कि खोटा धारिक मुंधी खूंटा। खोटा धारिक मुंधी खूंटा किसको कहा गया है? तो ए के झा को कहा गया है, लेकिन बात आपको बताना है कि ये कौन कहले है। यानी इनको ये जो उपाधि या ये जो नाम जो दिया है वो किन्होंने दिया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बी में महेंद्र नाथ गोस्वामी, सी रामदयाल पांडे और डी विश्वनाथ दसौंधीराज। आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र नाथ गोस्वामी। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी ने डॉक्टर ए के झा को खोटा धारिक मुंधी खूंटा कहा। डॉक्टर ए के झा एक तरह से एक खोटा जगत में महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा में है श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब भेल है। अब जो खोटा पढ़ते हैं, खोटा के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये पता ही होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है, क्योंकि इनके जन्म दिवस को हम लोग खोटा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 20 जून 1939, बी में 25 दिसंबर 1920, सी में 13 जनवरी 1949 और डी में 7 जनवरी 1939। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर 1920 जो है सो श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म दिवस है। श्रीनिवास पानुरी जी, जैसा कि पहले सेट में पहला ही क्वेश्चन था,
खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? खोटा पुरोधा किसको कहते हैं? नागार्जुन किसको कहते हैं? वाल्मीकि किसको कहते हैं? ये सब सारे उपनाम किसके लिए हैं? तो श्रीनिवास पानूरी जी के लिए हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर में है, एकर में से शिवनाथ प्रामाणिक के कृति बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी की कृति को बताना है कि कौन सी कृति जो है सो शिवनाथ प्रामाणिक जी की है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर कुराएं, बी में देखिए यहाँ पर तातल और हेमाल, सी में खोटा लोक साहित्य और डी में एकर में सोप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकर में सोप। ये सारी कृतियाँ जो तीनों ऑप्शन में दी गई है, सारी कृतियाँ शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखी गई हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर है कि रांगा लाठी ककर रचना लागे है। रांगा लाठी किसकी रचना है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में डॉक्टर A.K. झा, सी विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद नागर। रांगा लाठी विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की रचना है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न में श्याम सुंदर महतो जी जन्म ठाव बतावा। जन्म ठाव यानी जन्म स्थान बताना है श्याम सुंदर महतो जी का। ऑप्शन नंबर ए चंडीपुर, बी में बैदमारा, सी में मुदा गांव और डी में खेसमी गांव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेसमी गांव। खेसमी गांव में जो है सो इनका जन्म हुआ था। किनका? श्याम सुंदर महतो जी का। याद रखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ के भूल जाना है, एकदम प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो ध्यान रखना है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8वां में ढलती सांझ का सूरज बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। ढलती सांझ का सूरज देखिए, जो महत्वपूर्ण कृति है प्रश्नों के माध्यम से करवा रहा हूँ, पीले कलर में उनको हाईलाइट कर दिया हूँ। तो ढलती सांझ का सूरज ककर रचना लागे बताना। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में है विश्वनाथ दसौंधी राज, सी में है शिवनाथ प्रामाणिक और डी में देखिए डॉक्टर A.K. झा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज की रचना है ढलती सांझ का सूरज। इसके पहले के सेट में इनसे एक और प्रश्न था, वेदना के पंख भी इनकी ही रचना थी और ढलती सांझ का सूरज, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 9वां नंबर देखिए, 9वां में है सामाजिक सरजुइत निशान डॉक्टर A.K. झा के कैसन कृति लागू है। फिर आ गया ये कैसन कृति। मैंने कहा कि जो भी कृति है सिर्फ ये याद नहीं करना है कि किन्होंने लिखा है, बल्कि ये भी याद करना है कि वो कृति किस प्रकार की, टाइप जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको अच्छी खासी परेशानी उठाना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए काव्य, बी में है कहानी, सी में है नाटक और डी में उपन्यास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य। सामाजिक सरजुइत निशान डॉक्टर A.K. झा का जो है सो जो कृति है उस कृति का नाम है काव्य है ये। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, खोटा भीष्म पितामह ककरा कहल जाए, यानी खोटा का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में देखिए यहाँ पर विश्वनाथ दसौंधी राज, सी में देखिए डॉक्टर A.K. झा और शिवनाथ प्रामाणिक, डी ऑप्शन नंबर में। जल्दी बता दीजिए कमेंट करके कि खोटा का भीष्म पितामह किसको कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन देखा था कि खोटा शिष्ट साहित्य के जनक किसको कहते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है। खोटा के नागार्जुन, वाल्मीकि और यहाँ पर है खोटा भीष्म पितामह। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर में है कौन साहित्यकार कवि तंत्र विद्या के जानकार है। तंत्र विद्या के जानकार, ये जो चारों ऑप्शन में जो साहित्यकार दिए हुए हैं उनमें से कौन से साहित्यकार जो है तंत्र विद्या जो है उसके जानकार थे। यहाँ तक कि तंत्र विद्या पर इनकी एक पुस्तक भी आई थी और पूरा खोटा जगत में जो है सो इसी तंत्र विद्या जानकारी के चक्कर में जो है सो इनको बहुत सारे साहित्यकार या कवि इनको पागल भी कहते थे। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में विश्वनाथ दसौंधी राज, सी में विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज जो है सो इनकी कृति, जैसे हम लोग नाटक उटक देखें, अजगर नाटक हो गया, और अभी हम लोगों ने देखा वेदना के पंख, ढलती सांझ का सूरज, ये सब इन्हीं की कृति है। इनकी कृति बहुत ज़बरदस्त होती थी और साथ ही साथ तंत्र विद्या के जानकार भी थे। तंत्र विद्या में या उस फील्ड में इनकी एक अलग पहचान थी, अलग नाम था। पुस्तक शक्ति रूपेण संस्थिता भी इन्होंने लिखा था। उसके चलते क्या होता था कि बहुत सारे साहित्यकार इनको जो है सो खोटा जगह से दरकिनार किए हुए थे, लेकिन ये कहते थे कि अगर आपकी लेखनी में दम होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी की ये खासियत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न में देखिए, 12 नंबर प्रश्न है चेनराग मुंडेबेल। चेनराग मुंडेबेल जो है वो श्याम सुंदर महतो की कैसन कृति है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नाटक है, बी में कहानी है, सी में काव्य संग्रह है और डी में उपन्यास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह है ये, चेनराग मुंडेबेल श्याम सुंदर महतो जी के काव्य संग्रह है। कमेंट करते जाइए दोस्तों, जो आंसर आपको पता है आप लिखते जाइए। लिखने में आपको किसी तरह का जो है सो लज्जा शर्म महसूस होना ही नहीं चाहिए। टेस्ट दे रहे हैं आप एक तरह से, टेस्ट सीरीज ये पूरा जो है सो पीडीएफ के माध्यम से मैंने ये जो प्रश्नों को लिखा के या टाइप करके लाया हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए लाया हूँ। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप जो है सो कमेंट करते जाइए। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा के राष्ट्रीय कवि कौन कहल है, के कहल है, यानी इनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा या राष्ट्र कवि किसने कहा था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाबू राम नारायण सिंह, बी में विनोद बिहारी महतो, सी में चतुर्भुज साहू और डी में जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह जी है, उन्होंने भुवनेश्वर दत्त शर्मा को क्या कहा, राष्ट्रीय कवि कहा था। और यही बाबू राम नारायण सिंह हजारीबाग के पहले सांसद भी रह चुके हैं। आगे आते हैं 14 नंबर प्रश्न में देखिए। 14 नंबर प्रश्न है उड़ीस कविता ककर लिखल है, बताइए। उड़ीस कविता जो है सो किसका लिखा हुआ है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानुरी, बी में श्याम सुंदर महतो, सी में डॉक्टर ए.के. झा और डी में शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो जी की ये रचना है उड़ीस, और इस रचना की कुछ पंक्तियाँ मैंने जब श्याम सुंदर महतो की जीवन परिचय कृतियों के ऊपर में बनाया था तो वहाँ पंक्तियाँ भी मैंने डाली हुई है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है सो उड़ीस कविता से। उड़ीस कविता असल में जो है सो झारखंड में जो बाहर के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो शोषण कर रहे हैं उस पर लिखी गई कविता है। तो आप उसको देख लीजिएगा, पूरे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एकदम आराम से बना सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम विज्ञानी जो है सो किस साहित्यकार को कहा जाता है। इसके पहले के सेट में हम लोगों ने इससे एक और प्रश्न देखा था जहां पर हमने देखा था वेदर वाइज किनको कहा गया, किस साहित्यकार को कहा गया। यहाँ पर मौसम विज्ञानी है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए.के. झा, बी श्रीनिवास पानुरी, सी विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए.के. झा। डॉक्टर ए.के. झा को मौसम विज्ञानी या वेदरवाइज कहा जाता है। ये असल में विज्ञान के शिक्षक थे, विज्ञान में इनकी पकड़ ज़बरदस्त थी। स्टूडेंट उनको जो है सो विज्ञान का जादूगर भी कहा जाता है, कहते थे। इसके पहले के सेट में हम लोगों ने इनसे एक और प्रश्न देखा था, धरा गगन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सो इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने अपने 28 साल के अनुभव के आधार पर जो है सो एक सिद्धांत बनाया था, जिसमें मौसम की सही जानकारी जो है सो उस सिद्धांत के माध्यम से दी जाती थी। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 में है सैर सगरट डॉक्टर ए.के. झा के कैसन कृति लागू है। सैर सगरट जो बताना है कि किस प्रकार की कृति है। ऑप्शन नंबर ए नाटक है, बी में कहानी, सी काव्य और डी उपन्यास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास है ये। सैर सगरट जो है सो डॉक्टर ए.के. झा का जो कृति है वो किस टाइप का है, तो उपन्यास है ये, उपन्यास, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिए।
17 नंबर प्रश्न में है राम कथामृत। राम कथामृत श्रीनिवास पानूरी जी के कैसन कृति लागे। ये किस प्रकार की कृति है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए नाटक, बी खंड काव्य, सी उपन्यास और डी कहानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य है। राम कथामृत जो है सो श्रीनिवास पानूरी जी की एक महत्वपूर्ण रचना है खंड काव्य के रूप में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है महुआ। महुआ ककर पहिल खोठा कहानी लागो है। यानी महुआ जो पुस्तक है वो है खोठा की कहानी, लेकिन किसकी पहली कहानी क्या है, पहली कृति है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए देखिए विश्वनाथ प्रसाद नागर, बी में है शिवनाथ प्रामाणिक, सी में है विश्वनाथ दसौंधी राज और डी में है डॉक्टर ए.के. झा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज जी की रचना महुआ जो कि इसकी खोठा कहानी लगे पहली खोठा कहानी है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुलगसाय। सुलगसाय के शाब्दिक अर्थ बतावा। सुलगसाय जो है सो के शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए अग्निपुत्र, बी में गुदड़ी के लाल, सी में ए और बी दुइयो और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दुइयो। यानी जो है सुलगसाय जो है सो वो किसकी रचना है पहले आपको पता होना चाहिए। सुलगसाय जो है सो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की रचना है जो कि महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कर्ण पर आधारित है और इसका जो नाम है सुलगसाय, तो सुलगसाय का शाब्दिक अर्थ जो है वो हो जाएगा अग्निपुत्र या गुदड़ी के लाल। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन उठाई लिहे कोरा। उठाई लिहे कोरा जो है सो एकर में से कौन रचना केकर रचना लागू है। यानी ये जो रचना है वो किस साहित्यकार की रचना है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए.के. झा, बी में शिवनाथ प्रामाणिक, सी में विश्वनाथ दसौंधी राज और डी में विश्वनाथ प्रसाद नागर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद नागर। उठाई लिहे कोरा। उठाई लिहे कोरा में एक व्यक्ति झारखंड का जो प्रसिद्ध पेय है हड़िया को पी के नशा में हो जाता है। जब उसका पैर लड़खड़ाने लगता है तो वो कहता है, प्रकृति से कहता है कि जब मैं गिर जाऊं तो तुम मुझे अपने गोद में ले लेना, उठाई लिए कुरायर किरणों के जाल में मुझे समेट लेना। ये सब जो है सो कुछ इस कृति का भाव इसमें दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, ये सब ककर कृति लागू है। ये जो तीनों कृतियाँ यहाँ दी है मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, ये सब ककर कृति लागे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए.के. झा, बी में श्रीनिवास पानूरी, सी में विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज जी की ये सब रचना है। मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन, इसके अलावा अजगर, ये सब नाटक है। तो ये सब सारी कृतियाँ जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के रचना है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघदूत। मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन साहित्यकार कर ले है। मेघदूत का जो खोटा अनुवाद है वो किस साहित्यकार ने किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेघदूत जो है सो कवि कालिदास की रचना है और इस मेघदूत को जो है सो खोटा में किसने अनुवाद किया था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए.के. झा, बी में शिवनाथ प्रामाणिक, सी में श्रीनिवास पानूरी और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जी ने जो है सो मेघदूत का खोटा अनुवाद किया था और एक तरह से खोटा जगत में जो है सो इसका अनुवाद करके तहलका मचा दिया था, क्योंकि सारे साहित्यकार जो है सो इसके बाद जो है सो इनके बारे में कहने लगे थे कि पानूरी जी ने वो काम कर दिया जो कि अन्य साहित्यकारों ने नहीं किया है। यानी पानूरी जी ने मेघदूत जैसे बड़ी पुस्तक का जो अर्थ है, जो कि एक सामान्य जन सामान्य उसे आसानी से समझ नहीं सकते हैं, उस पुस्तक की भाषा को जन सामान्य के लिए जो है सो उपलब्ध करा दिया है खोटा भाषा के रूप में। तो ये जो है सो पानूरी जी ने करवाया था।
आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देखिए, जय माय जननी। जय माय जननी ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो है ये 2023 के JSSC CGL के सिलेबस में दिया गया जय माय जननी गीत है, ककर रचना लागू है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में शिवनाथ प्रामाणिक, सी विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में डॉक्टर AK झा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ प्रामाणिक। ये शिवनाथ प्रामाणिक जी की रचना है, जय माय जननी गीत है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर में केदार महतो। केदार महतो कौन साहित्यकार के बाप हले? केदार महतो जो है सो किस साहित्यकार के पिता थे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर AK झा, बी श्याम सुंदर महतो, सी विश्वनाथ दसौंधी राज और डी शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर महतो जी। श्याम सुंदर महतो जी जिनका जन्म खिसमी गांव में हुआ था, उनके पिताजी का नाम केदार महतो था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है माटिक पुथैल। माटिक पुथैल खोटा कहानी है, ये ककर रचना लागू है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ दसौंधी राज, बी डॉक्टर AK झा, सी शिवनाथ प्रामाणिक और डी श्रीनिवास पानूरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ दसौंधी राज। ये विश्वनाथ दसौंधी राज जी की रचना है माटिक पुथैल। तो इस प्रकार दोस्तों इस सेट के माध्यम से हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको काम ही देंगे, तो आप बढ़िया से इन सब को जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख के। नहीं होगा तो एक कॉपी में लिख के नोट करते जाइए, पूरा क्वेश्चन को नोट करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण कृति है किसने किया, या फिर किसी का जन्म दिवस आ गया या जन्म स्थान आ गया, इन सब को आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। सिर्फ रेडीमेड चीज़ें आप चाहिएगा कि किताब ले आए उसको पढ़ ले, PDF मिल गया उसको पढ़ ले, ये नहीं करना है दोस्तों। अपने मेहनत कीजिए। नोट्स भी बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। नोट्स बनाने के क्रम में आप जितनी मेहनत करते हैं ना, वो आपके दिमाग में छप जाता है कि भाई यही होगा। अगर आप 4 ऑप्शन वहाँ पर जाके देखेंगे एग्ज़ाम में, तो चारों ऑप्शन में जो है ना, जो आंसर होगा ना वो आपको बोल्ड कलर में नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने उस पर मेहनत किया है। बोल्ड लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको जो है वो बोल्ड कलर में नज़र आने लगेगा कि भाई आंसर यही होगा। इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए, मेहनत करना होगा आप लोगों को। बोले सिर्फ हम लोग जो है सो क्या करते हैं कि हम लोगों को कहीं से कोई किताब या नोट्स मिल जाता है, PDF मिल जाता है, तो बस उसको पढ़ लेते एक बार नहीं। अब उसमें क्या होता है कि उस PDF को किसी और ने बनाया है, तो उससे क्या होता है कि हमको उसको बहुत बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने उस पर मेहनत थोड़ा किया है, लेकिन जिस पर हम लोग खुद मेहनत करते हैं ना, तो उस पर एक बार या 2 बार भी अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले भी अगर एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा ना, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको लगेगा कि भाई सारा मेरा चीज़ कंप्लीट किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। इसलिए आप नोट्स बनाइए आराम से और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेट नंबर 2 आज का जो है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब साथ में करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के सेट जो है सो अभी और भी बहुत सारे आने वाले, यानी खोटा के हर एक टॉपिक पर जो है सो मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा एग्ज़ाम से पहले जो है सो सारा सिलेबस क्लियर कर दूंगा। ऐसे भी जो है सो 70% जो है सो वो मैं कर चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर। गद्य भाग के जितने भी है या ग्रामर सेक्शन के जितने भी हैं उन सब के वीडियोस में ला चुका हूं। अब बच गए काव्य के, इसके बाद जो है सो काव्य का महासंग्राम मैं चालू करूंगा और उसमें काव्य से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसको भी करवाऊंगा। तो साथ में चैनल में बने रहिए और आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए और अपना खोटा की तैयारी जो है सो मुकम्मल कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।